लोकोमोटिव इंजन के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर, जो कि भाप से चलता है। और ये जर्मनी ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, और ये काफ़ी टाइम तक अटक के अंदर भी ये ज़ेर इस्तेमाल रहा। तो लॉर्ड माउंटबेटन दी लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये उनके इस्तेमाल में भी रही, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में भी रही। और बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि ये देखें, ये 1970 में जब आप ट्रेन में सफ़र अगर करते थे तो आपको इस तरह के बर्तन नज़र आते थे। हम देखने वालों को जानज़ेब खान का सलाम। तो एडवेंचर के इस सफ़र में आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के बहुत ही कदीम और बहुत खूबसूरत रेलवे जंक्शन, जिसका नाम है गोलड़ा शरीफ। इस्लामाबाद के अंदर वाक़ ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन, जिसको आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मेरा ये दोबारा से व्लॉग आ रहा है। और आज हम इस हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जिसके अंदर मौजूद है हमारी म्यूज़ियम मौजूद है, और इसके अलावा कदीम यहाँ पर ट्रेनें मौजूद हैं ऑलरेडी, जिसके ऊपर मैं खड़ा भी हुआ, आप देख सकते हैं इस तरह का। और एक बहुत ही बड़ा एक ज़बरदस्त सेटअप पीछे मौजूद है, और उसको आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। इस स्टेशन की शुरुआत होती है, यहाँ पर एक जो रेलवे लाइन, एक ट्रेन खड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं कि ये जो बोगी है ये 1930 के अंदर बनाई गई थी ब्रिटिश की तरफ से, और ये इंडियन रेलवे में चला करती थी। अब पाकिस्तान बनने से पहले का। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से इसकी ये खिड़कियाँ हैं, और आज के दौर के अंदर जो रेलवे की जो बोगियाँ हैं, जो कार्स हैं, तो उनके दरमियान आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट क्लास जो आपकी ट्रेन है, जैसे आज आप बिजनेस क्लास समझे, तो ये फर्स्ट क्लास थी। अब ये अंदर से लॉक है, वरना मैं आपको अंदर से भी दिखाता। तो ये फर्स्ट क्लास ट्रेन जो कि 1930 में चला करती थी, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हुआ करता था। आजकल भी आपने देखा होगा कि जो ट्रेन के साथ एक आपका डब्बा होता है इस तरह का, जिसके अंदर डाक मुंतकिल की जाती है। पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू जब आप कोई चीज़, कोई ख़त, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सामान एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करते हैं, तो वो ट्रेन के ज़रिए जाता है। तो हर ट्रेन के अंदर एक डब्बा होता है। इसी तरह से ये पोस्टल वैन नंबर 421, ये इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर, जो कि 1913 के अंदर बनाई गई थी। अब आप इसका डिज़ाइन देखें, ये बहुत पुरानी है, ये तकरीबन 100 साल से बहुत ज़्यादा पुरानी है, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डाक का, पोस्ट का सामान आपका हुआ करता था। और ये आपकी रिलीफ बोगी है, और ये भी 1930 के अंदर बनाई गई थी। इसका जो मेन मकसद ये था कि जब खुदा न खास्ता कहीं पर एक्सीडेंट हुआ करते थे, कहीं पर ट्रेन को पटरी से उतर गई या ट्रेनें आपस में लग गई, तो उसके बाद जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ करता था, उसके लिए आपको सामान की ज़रूरत थी। तो वो इस बोगी के अंदर वो सारा जितना भी आपका मटेरियल हुआ करता था, जितने औजार हुआ करते थे, वो इसके अंदर स्टोर करके वो आगे लेके जाते थे, जहाँ पर वो जगह थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक चीज़ जो यहाँ पर आपको डिफरेंट नज़र आएगा, वो अगर आप टायर्स भी देखें, तो जो आज की ट्रेन है और पुरानी ट्रेनों के टायर्स में भी बड़ा डिफरेंस है। आज की जो ट्रेनों के टायर्स हैं वो आप साइज़ में देखें तो बहुत बड़े, और ये पुराने जो टायर्स हैं ये बहुत छोटे हैं। ट्रेन गुजर रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक लोकोमोटिव इंजन के अंदर, स्टीम इंजन के अंदर, जो कि भाप से चलता है। और ये जर्मनी ने गिफ्ट किया था पाकिस्तान को, और ये काफ़ी टाइम तक अटक के अंदर भी ये ज़ेर इस्तेमाल रहा। अब आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर का एक इंटरफेस है, और ये जो प्लेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपका कोयला डाला जाता था। ये भी एक हिस्टोरिकल इंजन है पाकिस्तान रेलवे की तारीख का। यहाँ पर एक ऐसी रिलीफ क्रेन भी मौजूद है, जो कि 1930s के अंदर, 80s के अंदर जब कहीं खुदा न खास्ता कहीं हादसा हो जाता या ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती, तो इस तरह की क्रेन्स हेल्प आउट करती थी उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, और वहाँ से उस मलबे को निकालने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ये बनाई गई है, और ये भी नो डाउट इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान को मिली है। और पाकिस्तान रेलवे के अंदर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का बहुत बड़ा किरदार है।
तो आज हमें सोचना चाहिए कि आज हमने क्या किया है इस रेलवे की बेहतरी के लिए। और ये जो अभी मैं आपको एक बोगी दिखाने जा रहा हूँ, इसे स्पेशली कहा जाता है रॉयल सैलून ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक ऐसी बोगी थी, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसे देखें तो लॉर्ड माउंटबेटन दी लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट, ये उनके इस्तेमाल में भी रही और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में भी रही। यहाँ पर लगा हुआ लॉक और हमें इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने के लिए, वरना मैं आपको अंदर से इसे बड़ी खूबसूरती से जो बनाया गया है, जो इसका अंदर का लुक है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता। तो ये यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएँ, आपने इसको अंदर से लाजमी विजिट करना है। आप अपनी सिफारी लगा सकते हैं तो काम बन जाएगा। ये जो बोगी है, ये जो रेलवे कार है, इसका पाकिस्तान की रेलवे हिस्ट्री में और साथ साथ हमारे जो पाकिस्तान के क़याम की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि इसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की हैं रिलेटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग और इसके अलावा पाकिस्तान के क़याम से मुतल्लिक। और ये यहाँ से प्लेटफॉर्म के नीचे अगर आप खड़े होंगे तो आपको इस तरह से एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा, जिसकी लेफ़्ट साइड पर आपको जो चीज़ें हमने दिखाई, जो ट्रेनें थी, वो आपको लेफ़्ट साइड में मिलेंगी और राइट साइड पर कोई स्पेशल इतना ख़ास नहीं है। और ये जो म्यूज़ियम है जहाँ पर अभी हमने जाना है, राइट साइड पर वो इस तरफ है। ये जो बिल्डिंग है, ये सारी हमारी म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, जिसे आज हम अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं, क्रॉकरी रखी गई है, जो कि जब रेलवे की डाइनिंग में इस्तेमाल की जाती थी उनके पैसेंजर्स के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ऐसे टूल्स रखे गए हैं, स्पेशली अगर आप देखें जो पोस्ट के अंदर स्टैम्प्स यूज़ हुआ करते थे, तो बड़ी यहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। एक बार अगर आप रावलपिंडी आएँ या इस्लामाबाद आएँ तो आपने यहाँ पर इस प्लेस को लाजमी एक्सप्लोर करना है। आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा, काफ़ी आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलेगी, स्पेशली रिलेटेड विद दी पाकिस्तान रेलवे। और जी यहाँ पर मौजूद जो रेलवे म्यूज़ियम है, अब हम उसका दौरा करेंगे, उसे देखेंगे। अंदर से बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू है और बड़ी पुरानी और कदीमी यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं रेलवे से रिलेटेड। और इस वक्त काफ़ी टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पर। और ये ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी हुई है। अभी हम चलेंगे म्यूज़ियम के अंदर और देखेंगे इसे कम्प्लीटली। तो ये यहाँ से इस म्यूज़ियम की एंट्रेंस है और ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। ये देख सकते हैं यहाँ पर रेलवे से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये लैंप्स हैं, ये बड़े कदीमी अंग्रेज़ के दौर पर जो इस्तेमाल होती थी, ये वो लाइट्स हैं। और एक बार मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ इस पूरे म्यूज़ियम का। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। और ये कूली भाई, ये स्टैम्प्स एंड स्टैम्प पैड 1930 में जो इस्तेमाल किए जाते थे, टल बैग जिसके अंदर आपके स्टैम्प्स और बाकी चीज़ें जो आपके पोस्ट मास्टर इस्तेमाल करते थे, ये वो कदीमी बैग है। और ये बैजेस हैं रेलवे स्टाफ के। आपने देखा होगा अक्सर जब ट्रेन में आप सफ़र करते होंगे कि जो वहाँ पर जो टीटी होता है, टिकट चेक करता है, जो गार्ड होता है ट्रेन का, उसके बाजू पर एक आपके वो लगे होते हैं, बैजेस लगे होते हैं। तो ये पुराने वक्त में जो इस्तेमाल किए जाते थे, ये वो बैजेस हैं। पर ये खोजक टनल 1891 के अंदर जो बनाई गई थी बलूचिस्तान के अंदर, ये मौजूद है। इंशाल्लाह इसे भी एक दिन हम डिस्कवर करेंगे। और ये यहाँ पर वॉल क्लॉक्स हैं। बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि ये देखें, ये 1970 में जब आप ट्रेन में सफ़र अगर करते थे तो आपको इस तरह के बर्तन नज़र आते थे। तो ये 1970 के अंदर देखें कितनी खूबसूरती के साथ इन चीज़ों को बनाया गया था। और ये रेलवे के अंदर इस्तेमाल की जाती थी सर्विस के लिए, अपने कस्टमर्स को, अपने पैसेंजर्स को। ये देखें कितने खूबसूरत से बर्तन हैं। ये टूल्स हैं जो कि पटरियों के लिए इस्तेमाल होते हैं और ट्रेन के इंजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये देखें आप, ये सखर जो आपकी लैंसडाउन ब्रिज थी, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक व्लॉग रिकॉर्ड किया हुआ है। और ये लाहौर रेलवे स्टेशन का एक मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। ये आप देखें,
तो आज का व्लॉग आप तमाम लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस को हम आइंदा भी एक्सप्लोर करेंगे। आज मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये भी एक जिसके और यहाँ पर एक और रिलीफ क्रेन खड़ी हुई है जो कि पुराने वक्तों के अंदर, और यहाँ पर एक ऐसी रिलीफ ट्रेन खड़ी हुई है तो हमें क्या किया है और हमें ओवर फोकस, और ये सारी चीज़ें इस स्टीम इंजन का पार्ट है और ये भी यहाँ पर मौजूद है। और ये भी एक यूँ समझे हिस्टोरिकल और ये भी एक हिस्टोरिकल जगह है। तो आज को फारी लगा सकते हैं तो काम बन जाएगा। तो हम वैसे हमारा अनप्लान है कि